जय हिंद भावनो तुम्ही ही वीडियो बघा। अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चला बंधु, इतिहास में पढ़ लेना, नाक खुल गया, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया, बौद्ध बंदे को बुलाया और कहा कि हमको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेगी, काम करेंगे। एक माइक उनके हाथ में हो गया, एक माइक उनके हाथ में हो गया, जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है। 50,000 लोगों के सामने बौद्ध भिक्षु ने वचन पढ़ाए, कहा बोलिए धम्मम शरणम गच्छामि। अम्बेडकर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, एक प्रतिज्ञा हो गई। उन्होंने कहा बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। अम्बेडकर ने कहा ठीक है बुद्धम शरणम गच्छामि, 2 प्रतिज्ञा हो गई। फिर भिक्षु ने कहा बोलिए संघम शरणम गच्छामि। अम्बेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को अगर नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो। इतिहास में दर्ज है अम्बेडकर ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। तो 3 प्रतिज्ञा जब वो बोला ही नहीं तो बौद्ध कैसे हो गया? जो बौद्ध भिक्षु उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे, वो मंच से उतर गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इसलिए अम्बेडकर बौद्ध नहीं हुआ। अम्बेडकर भी हे अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य आहे। भारताचे शंकराचार्य जे हिंदू धर्माचे मुख्य गुरु असतात ते त्यांचे म्हणणे आहे की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्ध धर्म स्वीकारताना बुद्धम शरणम गच्छामी बोलले, धम्मम शरणम गच्छामी बोलले, पण संगम शरणम गच्छामी बोलले नाही। त्यामुळे त्यांना बौद्ध भिक्खूंनी धर्मातून हद्दपार केले। आता याच्यावर मी एवढंच म्हणू शकते की या शंकराचार्यांनी व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमधून हे ज्ञान घेतलं आहे आणि ते लोकांना ज्ञान देत आहे। आणि तुम्ही त्यांच्या बाजूला कोण बसले बघा, यती नरसिंहानंद, तोच तो नफरती चिंटू जो मुसलमान धर्माबद्दल ज्ञान देत आहे। आता तुम्हीच अंदाज लावा, हे शंकराचार्य लोकांमध्ये द्वेष पसरवा म्हणून या गोष्टी बोलत आहे। बाकीचं तुम्ही तुमचा ठरवा, तुम्ही पण सज्ञान आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।